हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बच्चे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जिसका नाम है ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं बात करने वाला हूँ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। लेक्चर नंबर 10 में आज हम सीखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो चीज़ें हमारा टारगेट है कि ये दोनों चीज़ मैं कवर करूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपको समझा दूँ मैं, इसमें 4 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझना है अल्डिहाइड कीटोन के लिए और 4 फिजिकल मेजर प्रॉपर्टी आपको समझना है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो होने वाला है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पे समझना है मुझे। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका होगा यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बात करते हो अल्डिहाइड और कीटोन से तो इनके अंदर जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपको पता होगा C डबल बॉन्ड O होता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन, अगर इन दोनों एलिमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है जनरली कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। इसका मतलब कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है? कार्बन से खींच रहा है। अच्छा ठीक है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन हो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब ये बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इस नेचर को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इनके अंदर पोलैरिटी होती है। ऑफकोर्स दे आर शेयरिंग द बॉन्ड। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि जो इनके अंदर नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या नजर आता है मुझे, कोवैलेंट बॉन्ड नजर आता है। लेकिन कैसा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो रहा है यहाँ पे कि इनके अंदर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोई कंफ्यूजन है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि इन कार्बोनिल कार्बन, बेसिकली कार्बोनिल कार्बन होता है या कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हो। इन कार्बोनिल ग्रुप द कार्बन बेसिकली लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन यूज्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फॉर्म अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पर भी? तो ये जो मेरा नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स दिखाई दे रहा है बच्चे, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये मेन पॉइंट है। अब दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर बोलना होगा तुम्हें, अब तुम्हें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जनरली जो दूसरे इसके मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, देख लो यहाँ पे, जब ये इस तरह से होगा ये पॉजिटिव दिखाएगा और ये नेगेटिव दिखाएगा, तब होता क्या है कि किसी और अल्डिहाइड या कीटोन का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो इसके पॉजिटिव से, मतलब इस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं। चेक कर लो, दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम बोलेंगे कहीं ना कहीं ये क्या बन गए, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। कैसा इंटरेक्शन हो रहा है? डाइपोल डाइपोल, मतलब कि जो पोल है ये प्लस और ये माइनस, ये पोल हुआ बच्चे। तो इसका एक पोल किसी और पोल के साथ में बॉन्ड बना रहा है। तो आपको याद रखना है कि इनके अंदर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, साथ में ये क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं एकदम क्लियर हूं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस में आप क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे। आपको पहले आपको बोलना होगा इन कार्बोनिल ग्रुप ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन shows partial positive and oxygen shows partial negative and because of that they form polar covalent bond। चलेगा? and they used to form dipole dipole interaction as well। कोई कंफ्यूजन है? तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस में। चलो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ जिसका नाम है फिजिकल स्टेट। मतलब अल्डिहाइड कीटोन में आपको बताना है कि जो अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे होने वाला है फिजिकल स्टेट। ध्यान देना कि एक चीज को समझते चलो, ठीक है। फ्रेमिंग आप कर सकते हो अपने आप से, मैं बोल रहा हूँ बच्चे उसी को आपको लिखना होगा, कुछ अलग नहीं लिखना है। और की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब आपको नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस में 2 पॉइंट जरूर बताना होगा। वैसे फिजिकल स्टेट में क्या बताना है, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के नेचर की। तो आपको मैं बता दूं कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस नेचर दिखाता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का नेचर कैसा हो गया, ये जनरली रूम टेम्परेचर क्या करेगा, गैसियस नेचर दिखाएगा। इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। कैसा होता है? इरिटेटिंग ऑर्डर।
मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि जब कभी भी आप आंसर फ्रेम करने जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो फिजिकल स्टेट में जो पहले इन्फॉर्मेशन आपने बताया कि फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैसियस एट रूम टेम्परेचर एंड दे शो और इट शोज बेसिकली इरिटेटिंग ओडर। कोई कंफ्यूजन है? अब मैं बात करूंगा एसिटल्डिहाइड की। तो आपको मैं बता दूं कि जो एसिटल्डिहाइड होता है वो जनरली लिक्विड के फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एसिटल्डिहाइड जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, जिसको हम बोलते हैं कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड होगा? मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, कलरलेस लिक्विड होता है। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि ये एक्सट्रीमली वोलाटाइल होता है। कैसा होता है? वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? इजीली कन्वर्टेड इनटू गैस, इजीली कन्वर्टेड इनटू गैस। ये मैंने मीनिंग लिख दिया वोलाटाइल का। हर एक चीज मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ। यही चीज आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करना होगा। पहले पॉइंट आप लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड इज गैसियस इन नेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड दे हैव इरिटेटिंग ओडर। पॉइंट नंबर सेकंड आप लिख सकते हो इसी के अंदर, पॉइंट नंबर ए बी करके लिख सकते हैं, एसिटल्डिहाइड इज लिक्विड, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, चलेगा, एंड दे हैव अ वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बहुत आपने देखा होगा कि जैसे पानी अगर मैं एक बूंद अपने हाथ पे लेके रब कर दूं तो आसानी से उड़ जाता है, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पे भी गैस बन जाए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। कोई कंफ्यूजन है किसी को? और ऑफकोर्स इसके ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो बच्चे जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे ऑर्डर क्या होता है आपका? प्लीजेंट ऑर्डर मिल जाता है। कैसा ऑर्डर मिलता है? प्लीजेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं कि हायर अल्डिहाइड, याद रखना हायर अल्डिहाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हायर अल्डिहाइड शोज प्लीजेंट ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले कीटोन की। तो जो एसीटोन होता है वो भी जनरली लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो एसीटोन भी क्या होगा आपका? लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड नो डाउट वो भी एक अच्छा ऑर्डर दिखाता है, मतलब प्लीजेंट ऑर्डर दिखाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीजेंट ऑर्डर। तो ये जो पॉइंट्स आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे फिजिकल स्टेट वाले पॉइंट है। मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से अपने नोट्स में, अपनी बुक में एंट्री कर सको बिना किसी कंफ्यूजन के। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट में आप क्या क्या एंट्री कर सकते हैं। पहला आप बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड जो गैस रूम टेम्परेचर पे गैसियस होता है और इरिटेटिंग ऑर्डर का होता है, थोड़ा सा खराब स्मेल बोल सकते हैं। एसिटल्डिहाइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड होगा और वोलाटाइल नेचर का होगा। और वोलाटाइल किसको बोलते हैं? जो आसानी से गैस बन जाएगा। और जो हायर अल्डिहाइड होते हैं, देखो ये हायर अल्डिहाइड है, वो प्लीजेंट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। अच्छा स्मेल, प्लीजेंट ऑर्डर मतलब एक अच्छा स्मेल आता है। और एसीटोन भी क्या होता है आपका? कलरलेस लिक्विड होता है और वो प्लीजेंट ऑर्डर दिखाता है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलेगा, ये दो पॉइंट मैं हट जाता हूँ। जल्दी से आप अपने बुक में अच्छे से सेंटेंस के साथ में फ्रेमिंग कर लीजिए। चलो इतना टाइम बहुत है आपके पास। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट, और पॉइंट नंबर 4 सॉल्युबिलिटी। दिखाता हूं मैं आपको अल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, क्या लिखना है आपको, और इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बोलना है। बहुत इजी पॉइंट से चीजों को समझते चलो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलो तो मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर थर्ड, जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट नंबर थर्ड आपके लिए होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी रिपीट होंगे। बॉइलिंग पॉइंट में आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट बोलना है कि अगर कोई अल्डिहाइड या कीटोन आप लेते हो और उसका मॉलिक्यूलर मास आप क्या करते हो? इंक्रीज करते हो। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने का मतलब है उसमें कार्बन का अमाउंट बढ़ा रहा है। जैसे कि मैं फॉर्मल्डिहाइड लेता हूँ, फिर अगला कार्बन लेके उसको मैंने एसिटल्डिहाइड बनाया, फिर प्रोपेनॉल्डिहाइड बनाया, ब्यूटाल्डिहाइड बनाया, वेल्ड्राल्डिहाइड बनाया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं क्या करता हूँ, कार्बन का अमाउंट बढ़ाते जाऊंगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उस समय उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। दिखाई दे रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? तो इतना ही आपको बोलना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलेगा? चलो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। चलो अगर मैं बोलूं कि सॉल्युबिलिटी जनरली क्या होता है, किसको आप बोलेंगे कि सॉल्युबल है, किसको नहीं बोलेंगे सॉल्युबल है, या किसमें सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबिलिटी। तो आपको मैं बता दूं कि जो लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। उसका रीजन भी एग्जाम में आएगा एक मार्क के लिए कि लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल। सब यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान देना।
तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे की पॉइंट्स होने वाले वो यही होने वाला है कि लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जनरली क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। अब क्यों सॉल्युबल होंगे इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप सी डबल बॉन्ड को इस तरह से लिखते हो और ये लो मेंबर वाले होते हैं, तब क्या होता है कि इनके अंदर जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का जो कंसेप्ट होता है वो यूज हो जाता है पानी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। देखो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का लॉजिक होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो आपको आंसर में लिखना होगा बिकॉज लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, इसका आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म, they have a tendency to form hydrogen bond with water molecule, they have a tendency to form hydrogen bond with water molecule। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर भी है, ठीक है। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चांसेस बहुत है एक मार्क वाले क्वेश्चन में आने के लिए कि वाई लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबल इन वाटर। तो आपको आंसर होगा कि भाई उनके पास कैपेसिटी होती है H की बॉन्ड बनाने की पानी के साथ में। क्लियर है, आप देख सकते हो, आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपका टेंशन नहीं। अब दूसरी बात, जैसे जैसे ये कार्बन, अगर मैं यहाँ पे तो फिलहाल मैंने H रखा हुआ है, समझो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्युबल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये कार्बन का अमाउंट यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, या फिर यहाँ पे कार्बन का अमाउंट मैं बढ़ा रहा हूँ दोनों जगह पे, तब क्या होता है, तब बच्चे अल्काइल ग्रुप जो होता है मेरा बढ़ जाता है। और जब अल्काइल ग्रुप बढ़ता है, ध्यान दो जरा, जब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा इसका मतलब कि अल्काइल का जो साइज है वो कहीं कहीं बढ़ने वाला है। और जब अल्काइल का साइज बढ़ता है तो आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप अपने आप में क्या होता है, कोवेलेंट नेचर दिखाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। मतलब कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होंगे, न कि पानी में, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाने लगते हैं जब उनका अमाउंट बढ़ता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप हायर मेंबर लेंगे अल्डिहाइड या कीटोन का, तब उनकी सॉल्युबिलिटी होगी पानी में कम होने लगती है, बिकॉज जो अल्काइल चेन होता है वो बढ़ने लगता है। और जब साइज होगा जो आपका अल्काइल का, जब वो बढ़ेगा तब जनरली वो हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाने लगते हैं। तो दे स्टार्ट हिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, और वो पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते। क्लियर है, तो पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होते वो भी पता चल गया आपको, पानी में डिजोल्व क्यों होते वो भी पता चल गया। कौन डिजोल्व होता है, लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन डिजोल्व होते हैं। ज्यादा मेंबर वाले फिर किस में डिजोल्व होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, वो लेस पोलर कंपाउंड, मतलब कि लेस पोलर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। लाइक क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गए, इन कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, जो आपके हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो डिजोल्व होते हैं। पिक्चर क्लियर है, पूरा हर एक चीज क्लियर है। चलो मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से इसको अपने बुक में एंट्री कर सको। तो इस तरह से हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है वो यहाँ पे खत्म हुआ। अब यही 4 पॉइंट वापस आने वाले, लेकिन इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करेंगे, चलेगा। तो इतना टाइम आपके लिए बहुत है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। पॉइंट नंबर 1 सेम होगा, दैट इज नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 भी सेम होगा, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 और 4 भी सेम होगा, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइटल होगा मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान से देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉइंट नंबर 1 मैंने पहले बोला सेम है, तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ये टाइटल लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखना है बहुत ध्यान से देखो जरा। जनरली होता क्या है कि जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हो तो आप इसकी बात कर रहे हो, आप इस तरह से बात कर रहे हो। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑलरेडी क्या होता है, OH ग्रुप होता है। मतलब आपको लिखते समय ये बताना है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप इन विच OH बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर देयर, जहाँ पे OH बॉन्ड होता है। अभी OH बॉन्ड करते क्या है बच्चों, OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कंपेयर टू ऑल अदर बॉन्डिंग, एंड दिस इज द रीजन दैट दे शो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या दिखाते हैं ये, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पिक्चर क्लियर है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाते हैं। कुछ डाउट है किसी को कहीं पर भी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के इन्फॉर्मेशन में। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलेंगे
कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स कार्बोक्सिल ग्रुप इन द कंपाउंड इन विच OH बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर देयर, चलेगा जहां पे OH बॉन्ड का होता है प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस OH बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओवर देयर। अब इस OH की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाता है। क्लियर है, क्लियर सबको दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। यहाँ पे OH भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। पिक्चर क्लियर है। चलो अब पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ध्यान देना जरा, फिजिकल स्टेट में आपको क्या क्या मेंशन करना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। फिजिकल स्टेट में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेंशन करेंगे जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं कहाँ तक, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली अप टू 9 कार्बन, कहाँ तक, अप टू 9 कार्बन तक की बात हो रही है, ठीक है, अप टू 9 कार्बन। ये सब के सब क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ आपको मिलते हैं कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में। किसमें मिलेंगे, ये सब के सब कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं, तो कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी तो बोलना मुझे। देख लो इसको अच्छे से, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ फिजिकल स्टेट में कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे अप टू 9 कार्बन, दे आर कलरलेस लिक्विड, वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। अब आगे आप और पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हायर मेंबर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ध्यान देना जरा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आपको 9 कार्बन तक तो पता चल गया, लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, ये जनरली होते हैं कलरलेस सॉलिड। क्या होते हैं बच्चे, कलरलेस सॉलिड। और ये किसके जैसे होते हैं, लाइक वैक्स। वैक्स का मतलब आप दिमाग में क्या सेट करेंगे, कैंडल दिखाया आप लोग ने, यस बिल्कुल कैंडल के जैसे होते हैं, ठीक है। जो मोमबत्ती होती है बिल्कुल वैसे जैसे होते हैं, वैक्स जैसे होते हैं, या फिर आइस आपने देखा होगा बिल्कुल वैसे होते हैं, ठीक है। कलर उनका वैसा होता है, हालांकि हम बोलते हैं कलरलेस सॉलिड है, लेकिन वैक्स के जैसे, मोमबत्ती के जैसे या फिर आइस के जैसे ये दिखते हैं, चलेगा। तो ये कब होंगे, जब 9 कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तब आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो वोलेटाइल जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही कम होता है, तो दे शो लेस वोलेटाइल प्रॉपर्टी, इस बात का भी ध्यान रखना, चलेगा। लेस वोलेटाइल प्रॉपर्टी बेसिकली दे यूज्ड टू शो। कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी तो बोलो मुझे, मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से पॉइंट नंबर जो सेकंड है बच्चे फिजिकल स्टेट, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं जो लोग कंफ्यूज है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, 9 कार्बन तक का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा बच्चे आपके लिए कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होगा, जबकि इसके आगे के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो कलरलेस सॉलिड होंगे लाइक वैक्स, चलेगा। और ऑफ कोर्स दे हैव अ लेस वोलेटाइल प्रॉपर्टी, मतलब ये जल्दी गैस बन के उड़ते नहीं है, आपको ये समझना है। क्लियर है, चलो मैं हट जाता हूँ, जल्दी से आप अपने नोटबुक में एंट्री कर लो। जो बोल रहा हूँ बच्चे उसके हिसाब से आप सेंटेंस की फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, आपको सेम चीज़ मिलेगी आपके टेक्स्ट बुक में। मैं टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिक्स करके दिया हुआ, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आए। जब 2 अलग अलग चैप्टर से डील कर रहे हैं तो दोनों चैप्टर के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी होता है समझना। क्लियर है, चलो अब मैं रफ कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बॉइलिंग पॉइंट के आगे सारे बॉइलिंग पॉइंट फीके। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसके सामने कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम ही नजर आएगा अगर आप मॉलिक्यूलर मास सेम मेंटेन करेंगे तो। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट होने वाला है। नंबर 3 होने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। आपको दिखाऊंगा मैं अभी बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ। देखो होता क्या कि बॉइलिंग पॉइंट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अब चाहे मैं ये लिक्विड फेज में लूं, ठीक है, चाहे मैं इसको गैस फेज में लूं, मैं दोनों फेज की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन लिक्विड फेज, कार्बोक्सिलिक एसिड इन लिक्विड फेज एंड गैस फेज, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। ध्यान देना बच्चे, आप देखते चलो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिया एसिटिक एसिड, लेकिन ये होता क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड फेज में और गैस फेज में ये दिखाते हैं डाइमर। क्या दिखाते हैं, डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल 2 बार आपस में अटैच होगा। डाइमर जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर, मेनी टाइम्स
वैसे डायमर मतलब दो बार आपस में अटैच होते हैं। जैसे ये एसिडिक एसिड है तो एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिकली कि इनके दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये एक एसिडिक एसिड है, ये दूसरा एक एसिडिक एसिड है। इसका होता है प्लस डेल्टा, इसका होता है माइनस डेल्टा, इसका होता है प्लस डेल्टा, इसका होता है माइनस डेल्टा। इनके बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, दिखाई दे रहा है। और इस तरह के अट्रैक्शन को हम बोलेंगे भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर मच 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 मोर यू कैन से दैट ग्रेटर कंपेयर टू अदर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मच 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 मोर ग्रेटर देन अदर कंपाउंड। कौन कौन से, अब सबसे ज़्यादा होता है ये अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, उसके बाद अल्केन हो सकता है, ईथर हो सकता है। इन सब के कंपेयर में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चलेगा। डिपेंड कर रहा है कि भाई कैसा मॉलिक्यूलर मास आप ले रहे हो, ठीक है। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक में अल्कोहल एक बार मैं बोलूँगा आ सकता है, लेकिन नजदीक आ सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पोलैरिटी भी होती है। आप देख रहे हो OH भी हो रहा है और प्लस माइनस का भी लिंक है जहाँ पे है, चलेगा। तो ये लॉजिक पूरा क्लियर है एकदम। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो गैस और लिक्विड फेज में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्केन, ईथर etc। कोई कंफ्यूजन है मैं हट जाता हूँ, जल्दी से इसको एंट्री कर लो आपके बुक में। तो बॉइलिंग पॉइंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लास्ट इन्फॉर्मेशन अब आने वाला है सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो बहुत से लोग जानते भी होंगे, चलेगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मुझे जगह दिख रही है नीचे, तो मैं नीचे ही कंटिन्यू कर देता हूँ। तो नंबर 4 आपके लिए सॉल्युबिलिटी। ध्यान से देखो जरा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। सॉल्युबिलिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कितने कार्बन तक, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ अप टू 4 कार्बन। ध्यान देना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है लाइन आपके लिए। अप टू 4 कार्बन आर सॉल्युबल इन वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे। मतलब कि लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होते हैं, आंसर विल रिमेन सेम, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। कैसे बनाएंगे, सेम देख लो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O है, मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये रहा आपके पास पानी, पानी का O है, अब OH के साथ बॉन्डिंग बना दिया, और दूसरा जो O का जो H रहेगा वो यहाँ पे बॉन्डिंग बना दिया, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और ये हो गया आपका दूसरा H, दिखाई दे रहा है। तो पानी, ये देखो, ये मेरा पानी है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पानी है, पानी का जो O है वो इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, पानी का जो H है वो इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस बॉन्डिंग के थ्रू मुझे क्या नजर आता है, इस बॉन्डिंग के थ्रू मुझे नजर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, चलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ कट न रहा हो, हर चीज़ आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग मैंने दिखाया आपको, ये यही बता रहा है कि एसिडिक एसिड पानी के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे जैसे अल्कोहल का चेन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे टोटल कंपाउंड के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर जो कोवेलेंट बॉन्ड जब वो बढ़ता है तब बच्चे इनका साइज बढ़ेगा, और साइज जब बढ़ जाता है तब सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि 1 गिलास पानी, उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल दो, तो क्या होगा बच्चे, सॉल्युबिलिटी आसानी से हो जाएगी। लेकिन उसी 1 गिलास पानी के अंदर अगर आपने बोलते हैं ना कि 1/4 किलो शक्कर डाल दिया, 250 ग्राम शक्कर आपने डाल दिया, तब क्या होगा, तब ऐसा होगा कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पे होता है कि जब कार्बन का चेन बढ़ जाता है ना, तो सॉल्युबिलिटी का धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो इनके हायर मेंबर होंगे वो कहाँ पे सॉल्युबल होंगे फिर, तो इनके जो हायर मेंबर होंगे, मतलब हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, इन सब के अंदर क्या होंगे, आसानी से सॉल्युबल होते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, तो यहाँ पे बच्चे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉपर एकदम बोलते हैं ना, टाइटल टू टाइटल मैंने करा दिया है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन न रहे। और मैंने सेपरेट कराया है ताकि मिक्स ना होने पाए आप लोग के साथ में, चलेगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नए कंटेंट की, जो बहुत अच्छा कंटेंट होने वाला है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी इसके अंदर बचा हुआ है, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम पे बच्चे चैनल मैंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे 12th के बच्चे जुड़ रहे हैं मुझसे, और वहाँ पे मैं उनको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, MCQs दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे को मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छे से चीज़ें हैंडल हो रही हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ होमवर्क या असाइनमेंट, ताकि उनको पता तो चले कि जो पढ़ रहे हैं तो उसमें उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
जिसका नाम है बच्चे SOVIND, सोविंद सर, बिना स्पेस दिए स्मॉल लेटर में आप टाइप कीजिए SOVIND, सोविंद SIR सर, सोविंद सर। आप जैसे ही टाइप करेंगे चैनल पे, आपको करना है क्या, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले टेलीग्राम जो ऐप है बच्चे उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको टाइप करना है SOVIND, सोविंद SIR सर, सोविंद सर। उसके बाद आपको चैनल का नाम वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, AAPC चलेगा, डैश SYJC केमिस्ट्री टॉपर्स, इस तरह से चैनल का नाम होगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और वहाँ पे मैं आपको जो PDF होती है किसी भी चैप्टर की, इस समय तो हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव चल रहा है, मेरा फोकस है कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव जल्दी से मैं खत्म कर लूँ। PDF मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के भेजे हुए, अब मैं MCQ वहाँ पे स्टार्ट किया हूँ। वैसे जो मेरे अदर चैप्टर्स होंगे उनके भी मैं क्वेश्चन आंसर MCQ और ये सारे जो क्वेश्चन बैंक होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड में चांसेस है आने के, वो सब वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे। इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।